अस्सलामुअलैकुम। शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जिसके कब्ज़े में हमारी जान है, जो नहायत ही मेहरबान और रहम करने वाला है। डियर स्टूडेंट्स, मैं हूँ आपकी मैथ्स की टीचर और आज का जो हमारा SLO है वो है बोडमास रूल। ठीक है। यहाँ पे एक क्वेश्चन मैंने लिखा है 8 + 2 × 5। आप ये ख्याल में इसका रिज़ल्ट क्या होगा? चलिए सॉल्व करें माइंड में जल्दी जल्दी। 8 + 2 10 और 10 × 5 50। क्या आपके पास रिज़ल्ट 50 आया है? नहीं आया। तो क्या आपके पास रिज़ल्ट 2 5 और 10 10 + 8 18 आया है? ये कैसे? दो डिफरेंट आंसर कैसे आ सकते हैं एक ही क्वेश्चन से? क्योंकि मैथ्स में तो सोल्यूशन एक होता है। बच्चों, इसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए हम मैथ्स में एक रूल जो है वो फॉलो करते हैं जिसको कहते हैं बोडमास। ये एब्रीवेशन है। B स्टैंड फॉर ब्रैकेट, O स्टैंड फॉर ऑर्डर, D स्टैंड फॉर डिवीजन, M स्टैंड फॉर मल्टीप्लिकेशन, A स्टैंड फॉर एडिशन एंड S स्टैंड फॉर सब्ट्रैक्शन। ये रूल हमें ये बताता है कि किसी भी मैथ्स के क्वेश्चन में हम लोगों ने सबसे पहले कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है एंड देन कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है। लाइक अगर किसी भी क्वेश्चन में सबसे पहले ब्रैकेट मिक्स ऑपरेशन गिवन है जिसमें ब्रैकेट भी है, डिवीजन भी है, मल्टीप्लिकेशन भी है, सब्ट्रैक्शन भी है, एडिशन भी है, ये सारे जो ऑपरेशन है वो एक ही क्वेश्चन में गिवन है, तो आप सबसे पहले प्रेफर किसको करेंगे, किसको सबसे पहले सॉल्व करेंगे? उस वाले ऑपरेशन को जो ब्रैकेट में लिखा होगा। ठीक है। फिर उसके बाद ऑर्डर को, चाहे वो स्क्वायर रूट है, क्यूब रूट है, जो भी है। फिर उसके बाद डिवीजन को आपने सॉल्व करना है, देन मल्टीप्लिकेशन को, उसके बाद एडिशन को और सबसे लास्ट में आप लोगों ने करना है सब्ट्रैक्शन को। अगर आप इस ऑर्डर को फॉलो करेंगे तो आपकी किसी भी क्वेश्चन में कोई भी मिस्टेक नहीं आएगी। यहाँ पे एक डेली लाइफ के साथ रिलेटेड एक क्वेश्चन है। अगर आपके पास 2 कैंडीज़ है, ये 2 है और आपने हर एक कैंडी को 5 रुपीज़ में लिया है, लेकिन आपके पास ऑलरेडी 8 रुपीज़ थी। आपने इसकी कैलकुलेशन कैसे करनी होगी? आपने सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस करना होगा। आपने जो 2 कैंडीज़ ली थी 5 रुपीज़ की, सबसे पहले आपने उनकी आंसर निकालना है, उसकी वैल्यू निकालनी है, तो वो आएगी 10 एंड देन 10 को आपने उन पैसों के साथ ऐड करना है जो ऑलरेडी आपके पास थी 18। आपका आंसर क्या आएगा? 18। बिल्कुल इसी तरह अब अगर हम इसी क्वेश्चन में ब्रैकेट को ऐड करते हैं, तो अब आपने इस क्वेश्चन में सबसे पहले मल्टीप्लाई को सॉल्व नहीं करना। अकॉर्डिंग टू बोडमास रूल आपने सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना होगा। ब्रैकेट में यहाँ पे जो ऑपरेशन गिवन है वो है एडिशन। 8 को 2 के साथ ऐड करिए रिजल्ट, एंड देन जब 10 को आप 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट आएगा 50। बोडमास रूल को समझने के बाद अब हम इस क्वेश्चन की तरफ आते हैं, इसको हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है 13.5 + 2, फिर इसके बाद है स्क्वायर ब्रैकेट 16.4 - 3 करली ब्रैकेट 24.7 स्मॉल ब्रैकेट 30.6 - 8.9। यहाँ पे हमने तीनों ब्रैकेट को क्लोज कर लिया है। इससे पहले हमने बोडमास रूल में ये डिस्कस किया था कि हम लोगों ने पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना होगा। अब तो यहाँ पे 3 ब्रैकेट्स हैं, तो सबसे पहले हम कौन सा वाला ब्रैकेट जो है वो सॉल्व करेंगे? हम सॉल्व करेंगे सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट, फिर उसके बाद आएगा करली ब्रैकेट और उसके बाद आएगा स्क्वायर ब्रैकेट। स्मॉल ब्रैकेट के अंदर जो ऑपरेशन है वो है सब्ट्रैक्शन का। मैं क्या करूँगी, 30.6 से मैं 8.9 माइनस करूँगी, रिजल्ट आएगा 21.7। यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट ख़त्म हो गया है। अब नेक्स्ट जो बारी होगी वही करली ब्रैकेट की। करली ब्रैकेट में भी जो ऑपरेशन यूज़ हुआ है वो है सब्ट्रैक्शन का। 24.7 से मैं नेगेटिव 24.7 से मैं सब्ट्रैक्ट करूँगी 21.7 जो कि इस स्मॉल ब्रैकेट का रिजल्ट आया था। 24.7 से जब 21.7 सब्ट्रैक्ट कर लिया जाए तो आएगा 3.0। यहाँ पे इस ब्रैकेट और इस डिजिट के बीच में कोई भी ऑपरेशन आपको नज़र तो नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पे इस ब्रैकेट का मतलब है मल्टीप्लाई। मैं 3 को मल्टीप्लाई करूँगी इस रिज़ल्ट के साथ जो कि आया है। इससे जो रिज़ल्ट आया है वो है 3.0। इस रिज़ल्ट के साथ मैं 3 को मल्टीप्लाई करूँगी, इसका आंसर आएगा 9। 3 3 और 9.0। अब ये वाला ब्रैकेट भी, करली ब्रैकेट भी ख़त्म हो गया। अब जो बारी आएगी वो होगी स्क्वायर ब्रैकेट की। इस दोनों डिजिट्स के बीच में जो ऑपरेशन है वो है नेगेटिव सब्ट्रैक्शन का। 16.4 से जब मैं सब्ट्रैक्ट करूँगी 9.0, रिज़ल्ट आएगा 2.7। बिल्कुल वही केस यहाँ पे भी है कि इन दोनों के बीच में मुझे कोई भी ऑपरेशन नज़र नहीं आ रहा, तो मैं क्या करूँगी, मैं 2 को मल्टीप्लाई करूँगी 7.4 के साथ, रिज़ल्ट आएगा 14.5।
अब बीच के सारे जो ब्रैकेट्स थे वो भी ख़त्म हो गए, ब्रैकेट्स के बीच में जो ऑपरेशन थे वो भी परफॉर्म हो गए। फाइनल रिज़ल्ट जो है वो आया है 14.8। अब इसके बाद मैं इसके साथ जो ये वाला डिजिट है इसको ऐड कर दूँगी। ये लास्ट वाला ऑपरेशन है जो इस क्वेश्चन का हमारे पास रहता है। 13.5 को जब मैं ऐड करूँगी 14.8 के साथ तो आएगा 28.3। तो इस तरह अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास रूल हमने मैथ्स के सारे ऑपरेशन को परफॉर्म करना है अगर वो एक ही क्वेश्चन में गिवन हो। सो आई होप कि आज के लेक्चर की आप लोगों को समझ आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।